राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ और इस क्लास को पूरा देखना क्योंकि इसी में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका भी रिवीजन होगा। इससे पहले करंट अफेयर की 2-3 क्लास और बना रखी हैं, उन्हें भी जाके देखो और पूरा रिवीजन करंट अफेयर का वहीं तो हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस 10-15 मिनट की क्लास मिलेगी। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू किया है? तो वो कौन सा है? हरियाणा है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा किस चीज़ में प्रथम राज्य बन गया है? तो 100% विद्युतीकरण में, रेलवे विद्युतीकरण में प्रथम राज्य कौन सा बनया है? हरियाणा बनया है। और 1970 में हर एक गाँव में बिजली पहुँचाने वाला भी पहला राज्य कौन सा बनया था? अपना हरियाणा बनया था। विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी किस जिले में बनाई जा रही है? गुड़गांव में। सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी और फिल्म सिटी के रूप में विकसित पिंजौर और गुरुग्राम को किया जाएगा। गुरुग्राम का पहला नगर वन कौन सा है? घाटा गांव। और गुरुग्राम में नगर निगम बनाया है मानेसर। तो गुरुग्राम ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम खुद और एक मानेसर। विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में। टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम में। और पहली महिला आयुक्त कला रामचंद्रन, वो भी कहाँ पर? गुरुग्राम में। ई बिट सिस्टम लागू करने वाला पहला जिला गुरुग्राम। अटल पार्क व स्मृति केंद्र गुरुग्राम में। तितली पार्क प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी, फूलों की सबसे बड़ी मंडी गुरुग्राम में। पहला ग्रेन एटीएम गुड़गांव में। एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था प्री में, ग्रुप सी के प्री के पेपर में पूछ रखा था कि पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम में। अगर पहला अनाज बैंक पूछा जा तो पानीपत। और गुड़गांव में आईआईएम, दूसरा आईआईएम कहाँ पर खुलेगा? गुड़गांव में। हरियाणा का पहला ट्रेटा पैक संयंत्र किस जिले में खोला गया है? रोहतक में। और जो पहला आईआईएम है वो कहाँ पर है? रोहतक में। और दूसरा गुड़गांव में खुलेगा। और रोहतक में मदर मिल्क बैंक की स्थापना भी की गई है, पीजीआई रोहतक में। किस स्थान पर खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी में सोने की फैक्ट्री भी मिली है। राखीगढ़ी हिसार जिले के अंदर आता है। और राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा राखीगढ़ी में। अगर राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पूछा जाए तो पंचकुला में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राखीगढ़ी हिसार में। हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? यमुनानगर में। यमुनानगर में हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए हल्दी प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? यमुनानगर में। लेकिन हल्दी लैब पूछी जा तो हिसार में। अगर हम वनों की बात करें तो सर्वाधिक वनों में यमुनानगर सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर पंचकुला है, दूसरे पर यमुनानगर है। और यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। उत्तर भारत का पहला पशुओं के लिए ब्लड बैंक कहाँ पर बनाया गया है? लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व विश्वविद्यालय। अगर पशुओं के लिए हॉस्टल पूछा जा तो अम्बाड़ा में। हिसार में 2 यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो एचएयू जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, उसके वीसी कौन है? बीआर कंबोज। एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, 1995 में उसकी स्थापना हुई थी, वो भी हिसार में है। और लुवास लाला लाजपत राय 2010 में। जो एचयू थी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1991 में उसका नाम चौधरी चरण सिंह रख दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर है? हिसार में। अगर हम हिसार की बात करें तो पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुला है? हिसार में खुला है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हिसार में खोला गया है। कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के रूप में चुना है? तो कौन सा है? कुंजपुरा करनाल का। सबसे पहला सैनिक स्कूल हरियाणा का कुंजपुरा करनाल में खुला था 1961 में। अगर हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा में सबसे पहले सैनिक स्कूल खोला गया था। चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उचाना जींद में। और जींद में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र वो भी खोला गया है जींद में। जयंती
देवी की नगरी है जयंती मंदिर जींद में, हरियाणा का हृदय जींद। राम राय जो तीर्थ है वो भी कहाँ पर है, जींद में। एकमात्र परशुराम का है ये मंदिर, मतलब परशुराम से रिलेटेड है ये राम राय तीर्थ। एकलव्य स्टेडियम भी कहाँ पर है, जींद में। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है, अभिलाषा बड़ाक, जो कि रोहतक की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, अम्बाला में। और अम्बाला में ही 5 मंजिला टीबी का अस्पताल बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और अम्बाला में अटल कैंसर केंद्र की स्थापना भी की गई है। और एनिमल हॉस्टल भी कहाँ पर बन रहा है, अम्बाला के उगाड़ा गांव में बन रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल। आगे है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, सोनीपत में। और जो चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है वो भी कौन सी बनी है, सोनीपत। इससे पहले 3 पुलिस कमिश्नरी थी, पंचकूला, गुड़गांव और फरीदाबाद, और चौथी सोनीपत बन गई। और जो चौथी सोनीपत बनी है उसके पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, सतीश बालन। और चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कौन सी बनी है, सोनीपत। प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, झज्जर में। अगर आयुर्वेद का पूछा जा तो पंचकुला में है, और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान झज्जर में। सजावटी मछलियों का प्रजनन केंद्र झज्जर। झज्जर की भिंडावास है जो रामसर साइट में शामिल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है, पंचकुला में। एक दृसा है जिसकी स्थापना 2021 में करी गई थी, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा। इसका हेडक्वार्टर करनाल में बनाया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है, सीएम। और जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है वो सबसे पहला कहाँ पर खोला गया है, हिसार में। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर, गुरुग्राम और दिल्ली के बीच में बनेगा। अगर हरियाणा में सबसे बड़ा हाईवे पूछा जा तो NH9, जिसका पुराना नाम था NH10, हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है। और सबसे छोटा 148 है। देश का पहला श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। और मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र भी रामनगर कुरुक्षेत्र में। फूल उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में। अगर फल का पूछा है तो मंजियाना सिरसा में। सब्जी का पूछा है तो गरोंडा में। और बागवानी का पूछे तो गिगनाऊ भिवानी। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है, पंचकूला में। ये तो है पहला ई चार्जिंग स्टेशन। अगर सबसे बड़ा पूछा है तो वो गुड़गांव में है। सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में, और पहला कित है, पंचकूला में। और जो पंचकूला का पिंजौर है वह फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडर्न सेब मंडी वो भी पिंजौर में। राज्य का पहला रिहैब सेंटर कहाँ खोला गया, पंचकूला में। अखिल भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान यो भी कहाँ पर है, पंचकूला में। पहला हरित स्टोर पंचकूला में खोला गया। और हरियाणा का पहला और देश का 17वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकूला में खोला गया है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया है, फरीदाबाद में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के किन किन जिलों में किसान बाजार स्थापित किए गए हैं, पंचकूला और गुड़गांव में। हरियाणा के किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा, यमुनानगर में 750 का। और यमुनानगर में पहला एक दीनबंधु छोटू राम परियोजना है 600 मेगावाट की, यमुनानगर में है वह। मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा, हल्दी प्लांट गुरुग्राम में। वन शोध संस्थान भी कहाँ पर, यमुनानगर में। और जो ये तेग बहादुर है, तेग बहादुर तक 2-3 गुरुद्वारे हैं, ये पूछे जाया करें। एक तो जींद का धमतान साहिब गुरुद्वारा, और एक कैथल का नीम साहिब, और रोहतक का लाखन माजरा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड हैं। 9वें गुरु हैं ये, और इनकी औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। किस जिले में प्रदेश का पहला 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल बनाया गया है, अम्बाला में। अटल कैंसर केंद्र वो भी अम्बाला में। पशुओं का हॉस्टल अम्बाला में। पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ ATM अम्बाला में। हरियाणा में कहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी, पिंजौर में। और मॉडर्न सेब मंडी है वो भी पिंजौर में। और पिंजौर में एक यादविंदर गार्डन है जहाँ पर
आम मेला लग गया करे। 1992 में शुरू हुआ था और जुलाई महीने में लग गया करे। हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है? कृष्णानगर गामड़ी कुरुक्षेत्र का ही। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर वन है? 1603.48 वर्ग। अगर सबसे अधिक वन पूछे जा तो पंचकुला में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और परसेंटेज में भी। अगर परसेंटेज के उस तो पूछे कम पूछे तो फतेहाबाद और फिर पलवल। हरियाणा के किस गांव में राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर बनाया जाएगा? वजीराबाद गुरुग्राम में। और जो दूसरा IIM है वो भी गुरुग्राम में, पहला रोहतक में। शांति केंद्र गुरुग्राम में। टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम में। ऑर्गेनिक मंडी फूलों की सबसे बड़ी मंडी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। शीतला माता का मंदिर, बुद्धो माता का मंदिर, भक्त पूर्णिमल का मेला खानसा, और एकलव्य मंदिर है जो खानसा गुरुग्राम में। गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बटालियन केंद्र कहाँ बनाया गया है? हिसार में। जो स्मॉल फायर आर्म्स फैक्ट्री है वह भी कहाँ पर बनाई जाएगी? हिसार में। और इसमें क्या बनेगी? AK-47 जो बंदूक है वे बनाई जाएगी। ई अधिगम योजना कब शुरू हुई? 5 मई 2022 को रोहतक से। फुटवियर लेदर क्लस्टर ये भी कहाँ पर है? रोहतक में। मदर मिल्क बैंक रोहतक में। और एक जो पुलिस शिकायत केंद्र है पहला वो भी कहाँ पर खुलेगा? रोहतक में। और ट्रेटापैक संयंत्र यो भी रोहतक में। बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट के निकट पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अस्मिता। ये झज्जर की बहू है, इसकी शादी कर रखी झज्जर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे योजनाएं। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। जो खोए हुए बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता के पास वापस पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑपरेशन मुस्कान योजना। तीर्थ दर्शन योजना 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनकी मुफ्त तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे तीर्थ दर्शन योजना में। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और किसने करी थी? नरेंद्र मोदी ने करी थी। और उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? पूरे देश के ऊपर देखें तो माधुरी दीक्षित थी। और नरेंद्र मोदी के साथ पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर कौन सी एक्ट्रेस थी? वह थी माधुरी दीक्षित। और इसी दिन 22 जनवरी नए सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू हुई थी। हमारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित है, 15 अगस्त 2015 को लागू हुआ था। और ये पहला पेपर में पूछा जा रहा है HSSC में। आयुष भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई थी। और फिर हरियाणा में भी इसी की उस पर चिरायु योजना शुरू कर रखी है मुफ्त उपचार के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये 1989 से 1990 वृक्षारोपण से संबंधित है। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2022 परिवार नियोजन के लिए है। यह योजना जनसंख्या को घटाना। और जो भारत है ये पहले नंबर पा चुका है जनसंख्या में, चीन को पीछे छोड़कर। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। जो दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए या फिर अपंग हो जाए उसके लिए है यह योजना। बुढ़ापा पेंशन योजना 1987 में चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी बुढ़ापा पेंशन योजना। और 1988 में देवीलाल ने किसान कर्ज माफ़ करवाया था। ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा शुरू हुआ था। पौधागिरी योजना 2018 में। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को शुरू हुई थी रोहतक से। इसमें मुफ्त टैब बांटे गए थे, 2 GB नेट फ्री। चिरायु योजना 17 नवंबर 2022 को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री उपचार होया करेगा। हरियाणा वाले ने अपनी अलग शुरू कर रखी है। प्राणवायु पेंशन योजना फरवरी 2021 में शुरू हुई थी। इसमें जो 75
वर्ष से अधिक मतलब पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे तो उन्हें पेंशन मिला करेगी। बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को कोरोना महामारी में हुए अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। हर हित योजना 2 अगस्त 2021 को पंचकुला से शुरू हुई थी। पंचायत संरक्षण योजना 1 नवंबर 2021 को, मतलब नू था कि जितने विधायक हैं हर एक अपना गांव गोद लेवेंगे इस योजना में था। सलामती योजना 29 मार्च 2016 को परिवार नियोजन के लिए जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन है उनके द्वारा परिवार नियोजन के लिए यह योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 नवंबर 2016 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 को। बुनियादी योजना शिक्षा विभाग ने शुरू की है। संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 को शुरू हुई थी करनाल से। सुजल योजना 13 जून 2022 को शुरू हुई थी पंचकुला से। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना मार्च 2022 में शुरू हुई थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें 3 लाख का लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो दूसरी बच्ची है उसके जन्म पर 5,000 रुपये मिला करेंगे। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी। जो पुराने स्कूल हैं उनमें नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, 22 के 22 ज़िले हैं, वहाँ पर जाकर अपना रिवीजन कर सको।